सभी जने हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन हैं आप लोग भी प्रार्थना करें। आज का वचन आपसे क्या कहना जा रहा है, आप सुनने के लिए अगर तैयार हैं तो आप लोग अपने आप को उसके हाथों में सौंपे। होली स्पिरिट को रिक्वेस्ट करें कि वो आपके जीवन में आए और आपको गाइड करे। अब्बा पिता, हम सभी वचन को आदर देते हुए यहाँ पर आ चुके हैं। खुदावन, ये जो कीमती समय है, थोड़ा समय जब हम आपके भवन में वचन को सुनने के लिए बैठे, हमारे दिलों को, मनों को आप तैयार करें, बुद्धि को खोले, ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना जाके आपके वचन के प्रति लगे रहे, आपके वचन के प्रति लगे रहे और हम सुन के समझ नहीं पाए। ये सब आपने दुआ सुनी है, धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। जो ये महीना, मई का महीना, हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सोडस, टेस्टिमनी का महीना, या पिछले संडे मैंने बोला था बाहर जाने का महीना है। हर नेगेटिव बातों से, हर बुरे हालातों से, हर दबाई हुई जो बंधन है वहां से आजाद होकर बाहर जाने, हर परिस्थिति को मुकाबला करके बाहर जाने का हमारा ये महीना है। हालेलुया। कितने जने बाहर जाना चाहते हैं? तो दोनों हाथों को उठाएंगे और ऊंचा बोलेंगे। जो लोग केवल बाहर जाना चाहते हैं इन बुरे परिस्थिति से, इन नेगेटिव हालातों से, इन सारे चीजों से, वही लोग केवल दो हाथों को उठाएंगे और जोर से बोलेंगे, ये मैं महीना मेरे लिए है, ये मैं महीना मेरे लिए है, ये मैं महीना एक्सोडस का महीना, ये मैं महीना एक्सोडस का महीना, बाहर जाने का महीना, बाहर जाने का महीना केवल मेरे लिए है, केवल मेरे लिए है, केवल मेरे लिए है, केवल मेरे लिए है। ये बाहर जाके जो टेस्टिमनी देने का महीना, ये बाहर जाके टेस्टिमनी देने का महीना, ये केवल मेरे लिए है, ये केवल मेरे लिए है, केवल मेरे लिए है, केवल मेरे लिए है। आमीन, 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 आमीन। कुछ छोटे बच्चे भी हाथ उठाए हैं और देखो अंगीकार कर रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे कि हम सभी जाने लगे हैं बाहर। ये स्थिति हमें हर दिन के लिए दबा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और वचन पढ़ेंगे। वचन शुरू करने से पहले फिर से मैं अनाउंसमेंट करूंगी। जितने बच्चे पीछे बैठे, मन की रथ को मैं देख रही हूँ, आराध्या या अनन्या, आप कौन हो? जल्दी जल्दी फटाफट आओगे, सामने बैठोगे, जल्दी आओ सभी बच्चे। और कोई बच्चा उठ के नहीं जाएगा, आप भी आओ, मम्मा के पास से आगे आओ, मन्नत आगे आओ, आप भी, आप बॉयज हो ना, आप उधर जाओ, जाओ उसको बैठा, आपके सामने बैठा, उधर बैठो, नरेंद्र अंकल के सामने बैठो। हाँ, वेरी गुड, बस बैठो, गुड बॉय। सारे जितने अच्छे बच्चे हैं उनको प्राइज मिलेगा, ठीक है? 500 आने पर प्राइज मिलेगा आप लोगों को। मैं बताऊंगी कि अच्छा अच्छा गिफ्ट लेके आना, इनको देना, टॉफी लेके आना बढ़िया वाला, ठीक है? चलो सभी अभी एक वचन को निकालेंगे। दूसरा कोरिन्थियर 6 का 17 और 18 को हम पढ़ेंगे। यहाँ से वचन शुरू करेंगे। हाँ, दूसरा कोरिन्थियर 6 का 17 और 18। हालेलुया जी, पढ़े पास। हाँ जी। पर जो कोई प्रभु नाल मिलिया होया है सो ओदे नाल एक आत्मा है। नहीं, दूसरा कोरिन्थियर 6 का 17 सुन। हाँ हाँ, दोबारा इसको माइक में पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु ब्लेस करे। माइक में दोबारा जोर से पढ़ लो। इसलिए हाँ। उन्हां विचों निकल आओ अते अड्ड होवो, प्रभु आखदा है, अते किसी भ्रिष्ट वस्तु नूं हथ ना लाओ, हाँ। मैं तुहानू कबूल कर लवांगा। हालेलुया, हालेलुया। और तुहाडा पिता होवांगा, हाँ। अते तुसी मेरे पुत्र धीआं होवोगे। हाँ। ये वचन सर्वशक्तिमान प्रभु का है। हालेलुया। ये वचन क्या कह रहा है? 17
उनके बीच में से यानी कि नेगेटिव बंधन, बुरे हालात, बुरे परिस्थिति जो आपको दबा के रखा है, आपको लग रहा है कि ये शायद हमारा अच्छा माहौल है, ये शायद हमारे अच्छे यार दोस्त है, ये शायद हमारे लिए बेस्ट है, उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलो। बोलेंगे बाहर निकलो, सभी ऊंचा बोलेंगे बाहर निकलो। अपना नाम ले सकते हो, अपने नाम लिख लो और बोलो मेरे यहाँ बाहर निकलो, ऐसा बोलो। बाहर निकलो, और एक बार बोलो, बाहर निकलो, और एक बार बोलो, कलीसिया बाहर निकलो। जब हम सभी डिक्लेयर कर रहे हैं, वचन हमें ये कह रहा है कि बाहर निकलो। और क्या लिखा है कि और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु। ये बताना जरूरी है क्या क्या अशुद्ध है, क्या आप लोगों को पता है? पता है ना, शापता, गंध, मंद, व्यभिचार, इन सारी चीजों को, किसी अशुद्ध वस्तु को ना छुओ, यानी कि उसके साथ कोई वास्ता ना रखो, रिश्ता ना रखो। ये जो महीना है आपको सिखा रहा है और समझा रहा है, इन सारी चीजों को छोड़ो। किन किन चीजों को? नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव रिश्तों को। हम बोल देते हैं इंग्लिश में टॉक्सिक रिलेशन। टॉक्सिक यानी कि आपको पता क्या रिलेशन होता है? मतलब जहर वाली, यानी कि आपको लग रहा होगा ये रिश्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन जब आप रिश्ते में बंधे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, आपके दोस्त है, ठीक है, तो आप उनके साथ अच्छे रिश्ते में, आपको लग रहा है कि ये मुझे प्यार करता है या प्यार करती है, ठीक है, गर्ल्स के लिए गर्ल्स, बॉयज के लिए बॉयज, आपको लगता है बड़ा अच्छा है, लेकिन आप जब रिश्ता उनके साथ निभाते हो तो उनके हर बातों में आपको बुरा भला कहा जाता है, वो आपको हमेशा नीचा दिखाता है, वो आपको साथ नहीं देते, हर बातों में वो आपको गलतियां दिखाते हैं, वो हर बातों में आपको नेगेटिव बोलते हैं, कभी आपको एनकरेज करके ऊंचा नहीं उठाए। इनको बोला जाता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, यानी कि नकारात्मक एक रिश्ता, जिस रिश्ता में कि हम बंधे हुए हैं। उन रिश्तों से हमें आजाद होने का समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर जी, मानो मैं ऐसे रिश्ते में बंध गया, मैंने शादी कर लिया, या मेरा वाइफ ऐसा है या तो मेरा हस्बैंड ऐसा है, हम कैसे छोड़ेंगे? वचन ये भी कहता है कि हम रिश्ता में छोड़ नहीं सकते। हम क्या करेंगे? अपने सोच को बदल देना, अपने सोच को बदल देना। वो रिश्ते में जरूर रहना, लेकिन सोच को ऐसे बदल देना कि उनका बातें आपको बुरा ना लगे, उनका नीचा दिखाना आपको नीचा ना कराए। आप अपनी सोच को बदल देना कि मैं जो हूं, मैं सो हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं बढ़िया तरीके से चल रहा हूं या मैं बढ़िया तरीके से चलूं। अपने सोच को बदल देना। अभी मतलब चंद्रशेखर बैठे हैं, अभी मुझे बोले आप पास्टर जी आज बेकार दिख रहे हो, अच्छे नहीं दिख रहे हो, पता नहीं आप ये क्यों पहने, दूसरा कुछ पहनते तो अच्छा लगता। अभी मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैंने इनके बात को कितना रिसीव करना, कि हाँ ब्रदर शायद आपको ये कलर अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अपने सोच को ऐसे करूंगी कि जब मैं ये बात को सोचूंगी या अपने माइंड को पॉजिटिव कर लूंगी, इनके बातें मुझे बुरा नहीं लगेगा। कभी इन्होंने बोला नहीं है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। प्रभु ब्लेस करे। और ये सूट के लिए शुक्रिया बेबी सिस्टर राकेश ब्रदरों का, जिन्होंने दिया हुआ है। प्रभु ब्लेस करे। तो कोई सोचना नहीं कि सूट के बारे में मैं बोल रही हूँ। और रंजीत सिस्टर को भी प्रभु ब्लेस करे, जिन्होंने सिला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट दिया है, ठीक है, कि आपका सोच आप कैसे रिसीव करो, ये बड़ा मायना रखता है। आपको लोग तभी नीचे गिराएंगे, तभी आपके जिंदगी में जहर घोल पाएंगे जब आप उसको लोगे, अपनी जिंदगी में लोगे, बटोर के ले जाओगे। अपने जीवन को हर बार मैं बोलती हूँ एक डस्टबिन ना बनाओ। मानो ऐसे डस्टबिन होता है, हम डस्टबिन बनाए हैं। कोई भी आए, कोई बोले तू चोर है, हाँ बोल चोर डाल दिया, मैं सोचने लगी चोर है। कोई आया बोला तू बेकार देखने को है, मैंने हाँ वो इसमें डाल दे, तो वो डाल के चल गया। फिर कोई आया बोला तेरा तो अकल नहीं है, तू तो मूर्ख है, मैंने सुना ही नहीं दिया, दोबारा बोल और अच्छे से बोल, तो फिर मैंने उठा के रख दिया। क्या कि मैं मूर्ख हूँ? कोई 10-12 जन
सर पे उठा उठा के घूम रही हूँ और इसमें क्या भरा है? नकारात्मक सारे प्रकार की नेगेटिव बातें। क्या मैं गरीब हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं अच्छा देखने को नहीं हूँ, मैं मेरे खानदान का धब्बा हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, सब कुछ चीजें मैं रख के डस्टबिन को लेके घूम रही हूँ। और यही डस्टबिन खुशबू मारता है। क्या मारता है? बदबू। जब मैं ये डस्टबिन को लेके किसी से मिलने जाऊंगी, मानो राणा और बिट्टू ब्रदर से मुझे मिलने आए और मैं डस्टबिन पकड़ी, इनको खुशबू आएगा मेरा। क्या आएगा? बदबू। मैं ये जो मेरे अंदर जहर है, मैं ये क्या करूंगी? इनको नहीं बोलूंगी। कैसे? बदबू मेरे अंदर है। मैं देख रही हूँ अच्छा ड्रेस पहने हैं ये दोनों, मैं जैसे आई राणा ब्रदर मेरे पास से भी आज हम मैचिंग पहन लिए, मैं इन दोनों को बोलूंगी नहीं तुम पे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, तुम पे वो अच्छा नहीं लग रहा, मुझ पे अच्छा लग रहा है। तो मैं उनको इतना नेगेटिव बोल दूंगी 2 लाइन में, तो उनका मन कैसे हो जाएगा? दुखी हो जाएगा ना कि वो प्रेस प्रूस करके सफाई करके रेडी करके पहन के आए हैं। मैं उनको नेगेटिव क्यों बोली? क्योंकि मेरा डस्टबिन भरा हुआ है और मैं जाके उधर नहीं भी। अपने जीवन को हम कैसे करेंगे सोचो। आज से ये जो डस्टबिन खोल रखे हो उसका ढक्कन भी है, उसको लगाओ और बंद कर दो। किसी भी नेगेटिव बातों को अपने अंदर लाने ना दो। मैं आपको पूछूंगी, आपके पास ढक्कन है कि ढक्कन गुम हो गया? आपका ढक्कन है? कितनों के पास है? थोड़ा हाथ उठाओ। यस, वेरी गुड। कितनों के पास ढक्कन है? तो आज से क्या करोगे? जब कोई आपको नेगेटिव बातें बोले या बोलने को आए, क्या करेंगे? ढक्कन बंद। जब अच्छी चीजें बोलेंगे तब ढक्कन खोल देना और रख देना। हालेलुया। आज से हम लोग इन परिस्थिति से, इन हालात से बाहर निकालेंगे, ढक्कन बंद और ढक्कन खुला करके। हालेलुया। बोलिए, मैं नेगेटिव परिस्थिति के लिए, नेगेटिव बातों के लिए आज से अच्छे तरीके से ढक्कन को बोलो यूज करने वाला हूँ। आप बोलो यूज करने वाली हूँ। हालेलुया। आज जो मैं सिखा रही हूँ, अगर आप सीख गए ना, इसके बाद कोई आपको रुला नहीं सकता, इसके बाद आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, इसके बाद आपको कोई अकेला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका ढक्कन है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको वो ढक्कन बचाएगा अगर आप उसको सही तरीके से यूज करेंगे। हालेलुया। 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 आज परमेश्वर कह रहा है कि तुम उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अलग रहना है, सेपरेट होना है। लेकिन किन किन चीजों से सेपरेट होना है, आज मैं आपको आगे जितना वचन में बढ़ते जाएंगे बताते जाऊंगी। हालेलुया। पहले तो जान लो, एक बात उन्होंने बोल दिया नेगेटिव चीजों से। क्या नेगेटिव बात है, क्या है, और आगे हम जानते जाएंगे। हालेलुया। जब आप अलग हो जाओगे तो 18 नंबर आयत आप पे लागू हो जाएगा। 18 नंबर आयत क्या कहता है? और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। अगर आज आप अलग हो जाओगे तो क्या हो जाओगे? बोलो, मैं क्या बनूंगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और वो आपके कौन बन जाएंगे? वो कौन बन जाएंगे? जो पिता वो बन जाएंगे और हम उनके बेटे बेटी बन जाएंगे। किसी चीज का डर है? डर है? मैं जंग हार सकता नहीं जे तू मेरे नाल है। मैं कदे मर सकता नहीं जे तू मेरे नाल है। कभी भी हारेंगे नहीं अगर वो आपके साथ होगा। जंग कितना भी बड़ा है, जीत किसकी होगी? मेरी। हालेलुया। हालेलुया। आप 3-4 करेगा तो जीत पक्की है। हालेलुया। बाकी बैठे हुए लोग धीरे धीरे लेंगे, लेकिन आप करेगा तो पक्का है। हालेलुया। 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 रिसीव जैसे करेंगे वो काम ऐसे करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं जल्दी
करना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है, चूज योर एक्सोडस टाइप, मतलब चुनाव करो आपके जो बाहर निकलने का तरीका क्या है। आपको चुनना है कौन से टाइप को आपने चूज करना है। आपको जाना पक्का है, बाहर निकलना पक्का है, लेकिन कौन से कैरेक्टर को आप लेके जाएंगे आपको ये आज समझना पड़ेगा। समझने के लिए तैयार हो? तैयार हो? हालेलुया। सारे नेगेटिव चीजों से निकालने के लिए परमेश्वर हमें अपना इकलौता बेटा दे दिया कि हम उसके द्वारा उद्धार पाए और निकल जाए। निकलने के बावजूद भी हम क्या करते हैं पता? फिर पैर फंसा के पड़े होते हैं। एक पैर यहाँ पे है और हम फंसे पड़ते हैं। धीरे धीरे ये जो आगे वाला गया होता है वो क्या करता है? धीरे धीरे पीछे आ जाता है। फिर हम डिसीजन ले नहीं पाते कि हम आगे जाएंगे कि हम पीछे रहेंगे। और धीरे धीरे जोर किसका ज्यादा होता है? पूजा सिस्टर कुछ खा रहे हो? मैंने बोला है वचन के टाइम कोई मुंह में कोई चीज नहीं रहेगा। समझ लो, शुद्ध होके हम बैठेंगे। बड़ों को स्पेशली, बच्चों तो अलग बात है। कोई बैठ के चबाना नहीं, दिखाना नहीं मुझे कि हम चबा रहे हैं कुछ खा रहे हैं। पहले भी बोली थी किसी को, इसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। हाँ, आपको बोली थी, बड़ा अच्छे हो जो खुद का गुलाब ये करते। और भी किसी को बोली थी, हाँ आपको भी बोली थी कि कभी भी मुंह में डाल के वचन के टाइम बैठना नहीं, कभी भी नहीं। डिसरेस्पेक्ट करते हैं। ये छोटा तो है नहीं जो हम इसको ऐसे बैठ के खाए पिए और बैठ जाए। ठीक है, चलिए। तो सभी ध्यान रखें। सभी बच्चे किधर जा रहे हो? बैठो फटाफट। हम पिछले दिनों इस्राएल लोगों के बारे में सुने थे कि नहीं? इस्राएल लोग जो हम उनके बारे में सुने थे वो किस किस हालात में थे आप लोगों को पता? गरीबी में थे, तंगी में थे। वो उनके अपने स्थानों पर नहीं थे। अगर आप निकालेंगे एक्सोडस एक चैप्टर को निकाले, कूच एक चैप्टर को निकाले तो आपको वहां पर उनके कैरेक्टर, उनका स्वभाव, वो कैसे कैसे थे आपको मिल जाएगा। जो पुराने नियम का दूसरा बुक है निर्गमन, हिंदी में। ये लोग सारे इस्राएली लोग आके अपने जगह छोड़ के अब्राहम के समय से बाहर आ गए थे और गुलामी में थे। किसके? बोलो, मिस्र की गुलामी। मिस्र की गुलामी में जब थे ये लोग बहुत गरीब थे। क्यों? क्योंकि मिस्र के लोग इनको काम पे लगाते थे। इससे पता लगता है इनके पास अपना रहने का स्थान नहीं था, इसीलिए दूसरी जगह पर जब लेके आया गया था वो वहां पे बस गए थे। आप जानेंगे तो यूसुफ के समय में पता है उनके भाई लोग आ गए थे और वहां पे आके गोशन बोल के एक जगह था, फिर रह गए थे। वहां से फैले और रह गए थे, लेकिन रहे कहां पर थे? अपने स्थान पर नहीं, मिस्र की जगह पर रह रहे थे। और यूसुफ जो था, जो राजा फिरौन आ गया था, वो यूसुफ को जानता नहीं था। अगर आप उसको पढ़ना नहीं अभी, निर्गमन 8 में 1:8 में यूसुफ मर गया था। जो राजा कुछ पीढ़ी के बाद आया, यूसुफ क्या किया था उसको पता नहीं था। वो देखा कि इस्राएल लोग क्या हो रहे? बढ़ रहे हैं। जितना हम इनको दबा रहे हैं ये क्या हो रहे? उतना बढ़ रहे हैं, उतना बढ़ रहे हैं और फैल रहे। तो इन्होंने चालाकी से काम किया। क्या काम? कि चलो इनको हम मजदूर में लगाते हैं, इनको हम काम पे लगाते हैं, तो ये हमारे नीचे रहेंगे और हम इनको दबाव डाल के गुलाम बना के रखेंगे। तो वो वहां उनको क्या किए? गुलाम बना के रखे। और ये लोग गुलामी में कितने साल रहे? जोर से बोलो। 430 साल। मुझे लगा कोई 450 साल बोले। 430 साल वो गुलामी में रहे और उसके बाद परमेश्वर उनको एक कराने को, रोना को सुना और वो लेके आए। ठीक है, यहाँ पर होता है इस्राएल लोगों का 430 सालों के गुलामी से आजादी। मैं पिछले संडे आप लोगों को बताई थी कि आप अगर गुलामी में हो, भले ही 430 साल, 4 साल झेलना कितना मुश्किल हो जाता है। 4 दिन बहुत मुश्किल, 4 दिन में झेलना कितना मुश्किल हो जाता है। 4 महीने तो बोलो मत, और 4 साल तो और भी बोलो मत, और
40 साल अगर हो गया तो गए काम से, उम्र गई हमारी। आज नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि हिजकिया राजा का 15 साल बढ़ा दिया गया। मिस्टी बोल रही मेरे पास बैठ के कि मम्मा फिर इंफिनिटी हो जाना चाहिए हमारा उम्र, यानी कि अनगिनत हमारा उम्र हो जाना चाहिए, परमेश्वर अगर बढ़ा है। मैं हंसने लगी, मैं बोले हाँ, परमेश्वर हमें जब वहां पे लगा ना हमारा उम्र ऐसे हो जाएगा। हमारे हालात बंधनों में पड़े हुए थे, उसने हमें गुलामी से बाहर निकाला और आज हमें बेटी बेटी हो के रहने के लिए अधिकार दिया। फिर आज वो वचन से कह रहा है कि तुम नेगेटिव हर एक परिस्थिति से बाहर आ जाओ, उन बातों को ना छुओ, ना जाओ, तो तुम मेरा बेटी बेटी बनोगे, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे कुछ लोगों के कैरेक्टर, जो लोग बाहर निकले हैं, अपनी इस परिस्थिति से बाहर निकले, लेकिन क्या करके निकले हैं, किस परिस्थिति में निकले, उनके साथ क्या हुआ। पहला जो कैरेक्टर है, पूरा बाइबल का स्टार्टिंग कैरेक्टर आदम हवा के बारे में देखेंगे। कहां पर थे वो लोग? एदन के बाग में थे, एदन के बारे में थे। उनके लिए कुछ कमी था क्या? आप कैसे गारंटी देंगे कुछ कमी नहीं था? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था। लिखा गया है परमेश्वर ने पहले बाग बनाया, कि पहले आदम को बनाया, पहले बाग बनाया, सब कुछ भर दिया, दिन रात मछली पशु पक्षी पेड़ पौधे सब बना दिया, और सब प्रकार की खाने पीने की चीजें पेड़ पौधे लगा के दाहिने और लगा के एदन का बाग बना के फिर किसको बनाया? आदम, और उसके बाद पसली से हवा को बनाया और कहाँ रखा? एदन के बाग में। और जहां पर परमेश्वर कुछ बना है और वहां पे अपने बेटे को छोड़ा, क्या वहां पे कुछ कमी हो सकता है? कमी हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। कितने जने गारंटी दे सकते हो कि अगर परमेश्वर ने बनाया है तो वहां पर कुछ कमी नहीं होगा? थोड़े जने में विश्वास है, थोड़े जने, ठीक है। जितने जने हाथ उठाए उनके लिए, जो नहीं हाथ उठाए उनके लिए ये वचन नहीं है, ठीक है। अगर आप हाथ उठाए और आप विश्वास से बोले हो कि परमेश्वर बनाया है और आदम हवा को रखा है, तो वहां पे किसी चीज की कमी नहीं है। तो परमेश्वर आपको भी बनाया है, बनाया है, फिर भेजा है। अगर वो भेजा है, तो आपके लिए कोई कमी है? कुछ होगा? नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए सब कुछ बना है, सब कुछ वो बना के रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर परमेश्वर एदन बाग बना के आदम हवा को छोड़ा, सब कुछ की भरपूरी वहां पर था, आप खुद गारंटी दे रहे, तो वही गारंटी आपके लिए भी होना चाहिए कि वही परमेश्वर आपको रचा है, बनाया है। आपको बनाने से पहले इस पृथ्वी में सब कुछ भरपूरी करके फिर आपको भेजा है। आपके लिए सब कुछ की भरपूरी है, तो गरीबी क्यों, बीमारी क्यों, निराशा क्यों, इनको हटाइए, अपने डस्टबिन से निकालिए और हटाइए और बोलिए मेरे लिए सब कुछ की भरपूरी है, सब कुछ की भरपूरी है, मेरे लिए सब कुछ की भरपूरी है, सब कुछ की भरपूरी है। आमीन, 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 आमीन। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी ऐसा है कि आम का समय चल रहा है ना। सर्दी में कौन सा फल होता है? संतरा होता है, किन्नू होता है। मानो अभी इंडिया के बाहर से कोई आएगा, इंडिया के बाहर से आएगा और वो बोलेगा मैं इंडिया में जाऊं, संतरा और किन्नू यहाँ पे बड़ा अच्छा और टेस्टी है, मैं खा के आऊंगा। लेकिन वो
लगा कि भाई सुनो, बहन सुनो, कि अभी आपका सीजन आया नहीं है, वेट करो, सीजन आ रहा है सर्दी का, तब तक वेट करो, फिर संतरा और किन्नू भरपूरी से आप खा के एंजॉय करोगे। हालेलुया। ये छोटी मोटी बात भी नहीं बता रही, ये बड़ी डीप भेद की बातें मैं बता रही हूँ कि आज आप जिस जिंदगी में चल रहे हो, भले ही आप अपनी जिंदगी में संतरा और किन्नू अभी तक देखे नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप धरती पे परमेश्वर आपके लिए रखा नहीं है, वो रखा है और आपका सीजन भी आने जा रहा है। आपका सीजन के लिए वेट करिए तो आप ग्रेट बातों को देखेंगे, जो आपने सोचा है वो सब कुछ एंजॉय करेंगे। जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति संतरा और किन्नू के बारे में सोचा, सुन के आया, कैसे सुना? धरती पे है करके सुना ना, इंडिया में मिलता है करके सुना ना, कि बाहर से सुन लिया कि आउट ऑफ इंडिया में मिलता है और मैं इंडिया में जाके एंजॉय करूंगा, ऐसे है क्या? इंडिया में मिलता है तभी जाके वो सोचा और आया। तो आज मैं आप लोगों को कह रही हूँ, अगर आप बिल्डिंग का सोच देख रहे हो, मेरा बिल्डिंग ऐसे होगा, तो वो यहाँ पे है। अगर आप गाड़ी का सोच देख रहे हो तो गाड़ी आपका यहीं पे है। और अगर आप अच्छे बच्चे की आशीष देख रहे हो तो आपका बच्चा भी यहाँ पर है। और अगर आप फॉरेन जाके ब्लेस होने की देख रहे हो तो आपका ब्लेसिंग यहीं पर है। सब कुछ यहीं पर है, बस आपका सीजन का इंतजार करिए, आपका सीजन का इंतजार करिए। एक सीजन था आप रो रहे थे, आप गिड़गिड़ा रहे थे, एक सीजन था सब्जी खरीदने को पैसा नहीं था, गोल्ड खरीद लिए। एक सीजन ऐसे था आप कपड़े लेने के लिए तरसते थे, अभी कपड़े के पैसा बचा, एक्स्ट्रा पार्टी भी करे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे करता है। कभी ट्रेन का टिकट देने को पैसा नहीं था, टीटी से डर लगता था, आज फ्लाइट में बैठ के जाता है कोई। हालेलुया। कौन कर रहा है ये सब कुछ? परमेश्वर। आपको भी समझ था एक कपड़े को कितना हफ्ता पहनते थे, सोचो, एक कपड़े को सिलाई करके पहनते थे। मम्मी मेरे पिछले दिनों गवाही दे रही थी कि ऐसे ऐसे सिचुएशन था, पापा बता रहे थे ये सिचुएशन था, हमने ऐसे ऐसे करके आपको पाला है, इन दिनों को देखा, एक कपड़े को बार बार सिलाई करके आप लोगों को पहना है, ये था सिचुएशन। आज देखो आप दे रहे हो लोगों को, वो दिन और आज के दिन। हालेलुया। देखना शुरू करें, देखना शुरू करें। कभी अगर गरीबी देखे हो तो उसका ऑपोजिट भी आपका इंतजार कर रहा है। अगर कमी देखे हो, तंगी देखे हो, प्रॉस्पेरिटी भी आपका इंतजार कर रहा है। अगर बहुत सालों तक बीमारी देखे हो, चंगाई आपका इंतजार कर रहा है। अगर घर पे सालों साल लड़ाई झगड़ा कलेश देखे हो, अभी शांति भी आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप रिजेक्शन देखे हो, सभी अपने आप को छोड़ दिए हैं, अभी आपको अपनाने का प्रिय नहीं आने जा रहे हैं। यही पर धरती पे है, यही पर है। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं बाहर निकलने वाले हैं। हमारा सीजन आ चुका है, जीत हमारी पक्की है। हम तैयार होकर कमर कस के रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं एनकरेज करूं, हमारा कितना टाइम हुआ तकलीफ को देख के? आपके जिंदगी में सोचो कितना टाइम, 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल तो किसी को नहीं हो गया होगा, नहीं ना, उससे ही नीचे हो ना। तो अगर आप ये छोटे साल को लेके तड़प रहे हो, 430 साल के बाद सोचो, 430 साल के बाद एक नया उम्मीद जगता है। तो आपकी जिंदगी में भी वो उम्मीद आ पहुंचा है और यही महीना है। आप देखने शुरू करें, देखना शुरू करें। हम पिछले महीने से अंगीकार करने वाला भी मीटिंग शुरू कर दिए। जो लोग रेगुलर जुड़ रहे, जो लोग रेगुलर अंगीकार कर रहे, आप लोग इस सारे बातों को देखना भी शुरू करेंगे। हमारे जुबान में शामिल थे और रोज अगर एक बातों को हम रट्टा मारे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में पूरे तरीके से उथल पुथल करने
सोचा भी नहीं, वचन कहता है जो हमने सोचा भी नहीं, जो आंखों ने देखा ही नहीं, जो कानों ने सुना भी नहीं, जो हृदय में कभी आया ही नहीं, वो सब बातें जो आपके लिए रखा है। हालेलुया। हेलो हेलो कलेशिया, यहाँ पे भी कुछ सीक्रेट है, सुनो। वचन कहता है जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो हृदय में कभी आया नहीं। अगर इतने सारे बातें वो रखा है, तो जो आपने सोचा है, देखा है, जो आपके हृदय में है, सब कुछ आपके लिए है। रखा गया है और माइटी यीशु के नाम से रखा गया है, आपको मिलने भी जा रहा है। हालेलुया। I receive. वो बात कर रहे हैं XYZ की बातें, लास्ट की बातें, और हम ABCD में ढूंढ रहे हैं कि ABCD मिलेगा कि नहीं। अरे ABCD EFG सारा सब कुछ करके आप जाके XYZ लास्ट में पहुंचोगे। हालेलुया। हालेलुया। आप पहले पौड़ी चढ़ने के लिए सोच रहे हो, और वो आपको सिंहासन पर बिठाने की सपना देंगे। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर के बारे में सोचे, जितना भी हम सोचे ना, हमें भले आज का सिचुएशन तड़पाया रहा है, तकलीफ दे रहा है, हम रो रहे, बोले वो नहीं सुन रहा हमारा, वो नहीं सुन रहा, हम उसको छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सुनो, जब आप उसको रिजेक्ट नहीं किए थे, क्या वो आपको रिजेक्ट कर दिया था? नहीं। अगर वो आपको रिजेक्ट कर देता ना, आप लंगड़ा लूला हो जाते, हम मंजे पे पड़े होते, आपके घर 2 वक्त की रोटी नहीं होता, आप रोड पे बैठते, आप एक कुत्ते बिल्ली होके पैदा होते, आप एक पेड़ पौधे होके पैदा होते, लेकिन आपको वो अपनाया था और वो जानता था कि ये एक दिन मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरे साथ खड़े रहेगा, विश्वास में गवाही देगा। इसीलिए हालेलुया। हालेलुया। ज्योति को मैं बुलाना चाहूंगी सामने। ज्योति इधर आओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कैसे काम कर रहा है मैं बताती हूँ, इधर खड़े हो। सभी इसकी गवाही थोड़ा बहुत सुने हो ना। बीमार थी, कैसे हुई थी, थोड़े दिन इसका वीडियो भी देखे होंगे ना, किस हालात में थी। जब मैं इनसे बात कर रही थी पर्सनली, ये बता रही थी कि हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर बोल रहा था इसके अंदर जान तो है, लेकिन शरीर में जान नहीं है, ना मर रही है ना कुछ करे, मुझे ही मारे जा रहा है, बार बार आई जाती, क्योंकि कब रात को कब दिन को, नेक्स्ट डे, परसों, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, कुछ घंटे बाद, बार ये डॉक्टर के पास जाके पहुंच जाती थी। और डॉक्टर बोल रहे थे कि तू अपना एक परमानेंट कमरा यहाँ पे बुक कर ले, कि तेरा जब तू बीमार पड़े तो आके इधर रह जा। इनके मम्मी पापा मेरे साथ देना, अगर मैं सच बोल रही हूँ कि डॉक्टर इनको बोल रहा था कि इसमें थोड़ा सा जान बचाए, मर नहीं रहा है, इसके शरीर में कुछ नहीं है, इसको मार दो, नदी में बहा दो। बोले थे कि नहीं? बोले थे। डॉक्टर का स्टेटमेंट सुनो कि इसको नदी में बहा दो, जल प्रवाह कर दो, कि ये मर नहीं रही है लेकिन मर गई है। कितना महीना हो गया बेटा कलेशिया को? अभी 2 ही मंथ हुए हैं, मतलब 2-3 मंथ। 2-3 मंथ, सिर्फ 2-3 मंथ में ये रेडी करके, आबरा कडाबरा करके एयरपोर्ट में बिठा के, फ्लाइट में बिठा के आ गई है। हालेलुया। ये टेस्टिमनी नहीं तो क्या है? 5 साल में कॉलेज में रही, मैंने पेपर वगैरह बहुत मुश्किल से दिए। 7 साल ये बीमार रही, 5 साल बड़े मुश्किल से निकाले। सुनो, डॉक्टर का स्टेटमेंट को हम बहुत बड़ा मानते हैं ना। डॉक्टर बोले जल प्रवाह कर दो, मर नहीं रही है ना जी रही है। इस हालात में सोचो, इसके मम्मी पापा गराया में जब इतने बड़ी लड़की को गोदी में उठा के मार्केट के अंदर पापा दौड़े, कभी डॉक्टर के पास, मम्मी रोते हुए दौड़े, क्या सिचुएशन होगा। लेकिन हमारा खुदा
हालेलुया। जोरदार ताली बजनी चाहिए कलेशा की बेटी है। आज ये आई है, गवाही सुन रही थी, बोल रही थी पास्टर तिमोथी जी को मिले भी नहीं, वो देखे भी नहीं जब से आए, लेकिन उनका वचन मैं बोलती हूँ, पास्टर जी को बोलती हूँ, पास्टर जी चिंता मत करो, आपका काम हो रहा है। Prophets never die, word never die। मैं बोली आपके जो वर्ड है ना, छोटे छोटे sermon लोग सुन रहे हैं ना, मेरे आवाज में कम व्यू है, आपके वॉइस में ज्यादा व्यू है। अगर आप लोगों की आवाज में बहुत ज्यादा व्यू है उनका, क्योंकि लोग सुन रहे, बार बार सुन रहे। और वही वचन जब मैं सुन रही थी कि पास्टर जी बोल रहे थे टॉन्ग्स में प्रार्थना करना शुरू करना, जब परेशानी आए तो आप ऐसे ही चुटकी में भगा सकते हो। आब्राकडाब्रा यानी कि परेशानी को हटा देना, जादू करके हटा देना, गायब कर देना। तो वही चीज को उसने पकड़ ली थी और वहां पे ही बैठ गई। और जब वो प्रार्थना की और जो चीज जो लोग खुद मना किए थे कि नहीं जहाज चढ़ने देंगे, वो लोग बोले सर जी मोस्ट वेलकम, आइए और बैठिए। और वो ऑनलाइन होटल में होटल में जाके शायद बैठा हुआ है ना राजीव, जुड़ा हुआ है। तब तो मैं देख रही थी, जुड़ा हुआ था, वीडियो खोल के बैठा हुआ था, वो सुन रहा है परमेश्वर हमारी जिंदगियों में कैसे काम करता है। और ये खुदा का जगह है। ये महीना क्या घोषणा किया गया? एक्सोडस, बाहर जाने का, गया कि नहीं? आप लोग अपनी परिस्थिति से बाहर आए कि नहीं? आए और भी जाओगे, और भी जाओगे। गवाही सुन के एनकरेज हुए कि नहीं? और भी बड़ी गवाही आप लोगों के जीवन में आने जा रहा है, परिस्थिति बदलने जा रहा है। आप हमेशा के लिए एक परिस्थिति में नहीं रहने वाले। जो लोग विश्वास करते हैं ना, विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मैं आपको देख रही हूँ जब गुट्टा जी, मैं देख रही हूँ कुछ तो आज आप एक एनर्जी, एक सामर्थ्य में खड़े हो और परमेश्वर आपको कुछ बड़ा देने पर है। आप चिंता कर रहे हैं, जिसका टेंशन आपको है, हटा दो उसको, यीशु के नाम से उस चिंता को हटा दो, क्योंकि जो भी आप सोचे वो होने जा रहा है। गवाही हम सुनेंगे, गवाही को हम सुनने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर करने पर है। आपका चिंता का बोझ वो ले लिया है, क्योंकि आज आप खुदा के हजूरी में हो। क्या था बोला? मैं जंग हार सकता नहीं जे तू मेरे नाल है। सभी का मैं कदे मर सकता नहीं जे तू मेरे नाल है। रिपीट करेंगे, मैं जंग हार सकता नहीं जे तू मेरे नाल है। मैं कदे बोला है क्या? नहीं बोला, बोला है जल्द आएगा, 100% आएगा, लेकिन गारंटी है कि हारोगे नहीं। इस वचन को ना पूरा अपने अंदर रख लो कि आएगा परिस्थिति, आया भी है परिस्थिति, लेकिन वो हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। परिस्थिति आएगा जरूर, तोड़ने की कोशिश करेगा जरूर, लेकिन सुनिए, लगेगा तोड़ रहा है, लगेगा कि हाथ निकल रहा है, लग रहेगा पैर कट रहे, लेकिन सुनिए, ना पैर कटेगा ना हाथ कटेगा, ऐसा घर से अलग होगा। जीत आपका पक्का है, जीत आपका पक्का है, क्योंकि वो यहोवा नाम है, वो यहोवा नाम है। सभी बोलो यहोवा मेरा नाम, यहोवा मेरा नाम है, यहोवा मेरा नाम है, यहोवा मेरा नाम है। जब यहोवा आदम हवा के लिए सब कुछ बना दिया था, जैसे आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ बना के रख दिया, फिर आदम हवा उसके अंदर बाग में रहते हुए फिर भी उनको
हेलो कलेशिया, आप लोग वॉलेंटियर हो, वॉलेंटियर जैसा बनने की कोशिश मत करो। आप लोग वर्शिप टीम के वर्शिपर हो, सभी जने बनने की कोशिश मत करो। जो लोग अपने ओहदे को जानते हैं वो कोशिश नहीं करेंगे, जो लोग हैं वो कभी कोशिश नहीं करते। मैं पास्टर तिमोथी जी की वाइफ हूँ, मुझे कोशिश करना पड़ेगा क्या पास्टर जी जब आएंगे 2-4 महीने बाद मैं बोलूँगी मैं आपकी पत्नी हूँ जी, मैं जानते हैं मैं आपकी पत्नी हूँ जी, मुझे ग्रहण कर लो, बोलूँगी कि मैं चाहूँगी जब भी पाऊंगी कि मेरे पति है, मेरे पापा मम्मी आए और इसे बीच बीच में चल जाते इधर आ जाते, मैं आऊँगी बोलूँगी ना मम्मी पापा मुझे जब भी पाऊँ मैं आपकी बेटी हूँ, कोशिश कर रही हूँ बेटी बनने की, बोलूँगी नहीं मैं बेटी हूँ, मैं जाऊँगी और अच्छे से सीने पे लगाऊंगी पापा कैसे हो, ना कि मैं बताऊंगी पापा मम्मी मैं बेटी हूँ मुझे अपना लो। हेलो कलेशिया, आप उसकी बेटे बेटी हो, कोशिश मत करो, आप लोग ऑलरेडी बने हुए हो, आप लोग ऑलरेडी इन सारे ब्लेसिंग का हकदार हो, वो बना के छोड़ा है। हालेलुया, बाबा कोशिश करने गए, क्या किए? कोशिश करने गए। जो कोशिश करेगा वो पक्का हारेगा, लेकिन जो दावा करेगा वो पक्का जीतेगा, पक्का जीतेगा। आज अगर इस भवन में आए हो ना, कोशिश मत करो उसका बेटा बेटी बनने की। हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को, और बोलो अब्बा पिता मैं आपकी बेटी हूँ, आप लोग बोलो मैं आपका बेटा हूँ। अब्बा पिता मैं आपका बेटा हूँ, जोर से बोलो अब्बा पिता मैं आपका बेटा हूँ। जब आप बोल रहे हैं वो आपके जीवन में काम हो रहा है, जब आप विश्वास करके कभी बोले नहीं हो वो काम होता हुआ जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और 1 मिनट इस बात को सोचेंगे और अंगीकार करेंगे। सभी जने आंखों को बंद करेंगे, 1 मिनट में सोचेंगे और अंगीकार करेंगे कि आप बेटा बेटी हो या बनने की कोशिश कर रहे हो। 1 मिनट। देखिए आप लोग हैं कि आप लोग कोशिश करोगे, और अगर आप लोग उसके बेटे बेटियां हो तो ये सॉन्ग आपके लिए बिल्कुल फिट है कि मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है, मैं कदे मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है। फिर से मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है, मैं कदे मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल। फिर से मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है, मैं कदे मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है, मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है, मैं कदे मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है। आप कभी नहीं हारेंगे ना कभी मरेंगे। मौत आके मंडराएगा, मौत आके आपसे बात करेगा, मौत आके आपके दर पे आपके सामने खड़े हो जाएगा, लेकिन सुनिए वो मौत नहीं है, वो मृत्यु नहीं है। जबूरा की पोथी 23:4 कहता है मृत्यु छाया के, हिंदी में क्या लिखा है? मृत्यु छाया के उस रास्ते उस वादियों में होते हुए भी, अगर मौत की वादियों में भी होते हुए भी
जोर से बोलो, मौत दिया, मौत दिया, मौत दिया, मौत दिया। हिंदी में अच्छा लिखा है, मौत के तराई में, तराई सुनो, मौत के तराई। हमारे ओडिया में और बढ़िया लिखा है कि मृत्यु का छाया, शैडो, इंग्लिश में लिखा है शैडो। शैडो है छाई, छाई जो है वो ओरिजिनल नहीं होता, जो छाई होता है वो ओरिजिनल नहीं होता। तो मौत आपके सामने अगर दहाड़ के आ रहा है ना, ज्योति, मौत तुम्हारे लिए नहीं था, वो आके घूम गया, वो बोल रहा था कि मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, लेकिन वो छाया था, छाया कैसे ले जाएगा? मौत के ऊपर फतेह पाके वो यहोवा मेरे साथ है, तो मैं जंग हार सकता नहीं जब तू मेरे नाल है, मैं कदे हार सकता नहीं जब तू मेरे नाल है, मैं जंग हार सकता नहीं की कार करे तू मेरे नाल है, मैं कदे हार सकता नहीं जब तू मेरे नाल है। जितना अंगीकार आप कर रहे हैं ना, वो आपके जीवन में काम कर रहा है। मृत्यु आपके लिए नहीं है। I cancel your death. I cancel your death. I cancel your accident. I cancel your blacklist. I cancel your bondage. I cancel your every negative thought. I cancel your every negative change. In the mighty name of Jesus. सब कुछ फ्री हो रहा है, क्योंकि आप लोग अब शादी को दे रहे हो, क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां हो, और जो बेटे बेटियां हैं उनके लिए ये समुद्र कई सालों से ऐसे ही दो भाग होके खड़ा है, ऐसे ही दो भाग होके कई सालों से खड़ा है। ये जो मिस्र के लोग निकल गए, ये इस्राएली लोग निकल गए, मिस्र के लोगों के लिए ये बंद हो गया। समझ रहे हो? कौन निकल गए? इस्राएली लोग, परमेश्वर के जन निकल गए, तो मिस्र के लिए ये बंद हो गया। लेकिन अपने बेटे बेटियों के लिए आज भी समुद्र ऐसा ही खड़ा है, ऐसा ही खड़ा है। आप और मैं दौड़ते हुए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समुद्र के दीवार आज भी आपको पुकार रहा है कि आ जाओ मेरे अंदर से, आ जाओ मेरे अंदर से। जो लोग तैयार हो, जाने की कोशिश करो, जाने की कोशिश करो। उस दिन ये आदम और हवा सब कुछ होते हुए वो लोग कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर का जैसा बन जाए। सुनिए, मैं बहुत वर्ष में पढ़ाऊंगी तो टाइम लगेगा, इसलिए आप जानते हो, बस मैं रिमाइंड कर रही हूँ। वो लोग कोशिश कर रहे थे। दूसरे चैप्टर में जब आप, तीसरे चैप्टर में जब आप देखोगे उत्पत्ति के, कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर की जैसा बन जाए, और वो लोग उस फल को खा लिए। कौन सी फल को? भले और बुरे के ज्ञान पाने वाले फल को, उसको जिसको परमेश्वर ने मना किया था नहीं खाना, वो खा लिए, वो भी निकले, उनका भी एक्सोडस हुआ। लेकिन कौन सा एक्सोडस? वो भी निकले, एदन के बाग से उनको निकाला गया। अगर आप उसके उत्पत्ति के 3 चैप्टर में पढ़ेंगे, मत निकालिए, खड़े रहिए। 22 में 3 का 22 में उत्पत्ति में कि यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्षों का फल भी तोड़े और खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम के वाटिका में से निकाल दिया। सुनो, ये ताली मत बजाइए, सुन लीजिए। निकाल दिया, किसने निकाला? परमेश्वर ने निकाल दिया। यहाँ पर भी इस्राएली लोगों को निकाला था, लेकिन निकलना डिफरेंट है। एक जगह पर परमेश्वर निकाल रहा है, एक जगह पर परमेश्वर निकाल रहा है, लेकिन निकालने का पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी सोचिए, पॉजिटिविटी सोचिए। आप कोशिश वो लोग किए, जबकि वो बेटा बेटी थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन
चाहेंगे, कौन से प्रकार में बाहर जाना चाहेंगे, पाप को लेके, श्राप को लेके, ब्लेसिंग को अपने ऊपर बंद करके, विरोधी बन के, या आप सब कुछ पाके और पाने के लिए जाएंगे। क्या करेंगे ये डिसीजन आपका है। मैंने बोला था टाइप ऑफ एक्सोडस, आप चूज करें, चूज योर टाइप। आप कौन से निर्गमन में जाना चाहेंगे उसको आप सोचिए। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग को लेके चले जाए, और ब्लेसिंग में चाहे ये चाहिए कि ब्लेसिंग है बंद करके चले जाए। डिसाइड करिए, डिसीजन आपका है। आज आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बाहर निकालने के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो? हालेलुया। हम जब देख रहे हैं मिस्री लोगों को, वो जब वो बंधन में है और उनको वो निकालने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मूसा पैदा हुआ वहां पर, उसके बीच में हुआ कि नहीं? उस समय एक घटना, एक इंसिडेंट हुआ था। क्या पता आप लोगों को? मूसा को भी निकाला गया अपने जन्म स्थान से। जानते हो, याद है निर्गमन? अगर आप लोग एक चैप्टर को पढ़ेंगे, वहां पर एक भयंकर परिस्थिति हुआ है। वो परिस्थिति क्या है? इस्राएली लोग परमेश्वर को जन बढ़ते गए, तगड़ा होते गए। कैसे? बोलो हमारे जैसे, वो लोग ग्रेसन टू चर्च के जैसे, जोर से बोलो ग्रेसन टू चर्च के जैसे। कोई तो कोशिश कर रहा है रोकने की, कोई तो कोशिश कर रहा है दबाने की, लेकिन जितना कोई दबाए उतना बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। वो क्या सॉन्ग का लाइन? जितना साल रोकोगे, क्या लगेगा? पूरी दुनिया के बीच यीशु नादिया तुम पाओगे। नाल हमेशा जिंदगी अपने मारे, हमेशा जिंदगी जुड़े बारे। हाँ, फिर ਅਸੀਂ हिक ठोक के कहते हालेलुया मारे। हाँ, ਅਸੀਂ हिक ठोक के कहते हालेलुया मारे। हाँ, हमें जितना दबाया जाएगा, मसीह लोगों का कितना विरोध हो रहा है इन दिनों में, कितना सताव हो रहा है। हम कम रहे हैं, हमारी संख्या कम रहा है और बढ़ रहा है। कुछ सालों में देखो और क्या क्या होता है, क्या हो रहा है उसको मत देखो, क्या होने वाला है उसको देखो। ये उधर दबा रहे थे। वो लोग क्यों टॉर्चर कर रहे पता? क्योंकि उनको पता नहीं वचन। अगर उनको वचन पता होता ना, वो कान नाक मोड़ के बैठ जाते कि ये जो कर रहे हैं इनको करने दिया जाए। करने दिया जाता तो हमारे लोग डेड हो जाते। लेकिन दबा जितना रहे हैं उतना जोश हो रहा है। मानो एक कलेशिया, मानो एग्जाम्पल को, हमारे कलेशिया यहाँ पर है पिंड में, थोड़े जनों को पता है, थोड़े जनों को पता नहीं। मानो यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ, कोई आए ऐसे हो गया, परसिक्यूशन हुआ, सताव हुआ, ये हुआ, फिर क्या होगा? मीडिया वाले आएंगे, पुलिस आएंगे, पार्टी पॉलिटिक्स आएंगे, एंट्री करेंगे। तो ये जो कलेशिया छुप के था, क्या होगा? हाईलाइट हो जाएगा। तो ज्यादा बढ़ेगा कि ज्यादा कमेगा? यूट्यूब में लोग ज्यादा ढूंढेंगे कि देखेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे? देखेंगे कि क्या हुआ, मुद्दा क्या है, मैटर क्या है, और लोग ढूंढेंगे। ऐसे ही जब दबाया जाता है ना कलेशिया, तो उतना तब हम बढ़ते हैं। इसीलिए बोलती हूँ, कभी भी कोई आपको लग रहा है, शत्रु लग रहा है, छोड़ दो, डेड होने दो, डेड होने दो, उसको छोड़ दो। जैसे उसको छोड़ दोगे ना, वो खुद ही वहां पे ठुस हो जाएगा। ज्यादा इंपोर्टेंस हो ना, वो आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हो? चंबलता, चौड़ा होता रहेगा, चौड़ा होता रहेगा। इसीलिए छोड़ दो, फिर बढ़ते रहो, अपने आगे आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप बढ़ने पर हो। कभी भी किसी को छेड़ो मत अगर कोई आपसे लग रहा है। बढ़ते जाओ, खुद बढ़ते जाओ, क्योंकि आप फैलने वाले। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जब वो सताव कर रहे थे इस्राएली लोगों में, तो जब वो और बढ़ गए, तो राजा ने क्या अनाउंसमेंट कराया पता? कि जितने लड़के हैं उनको मरवा दिया जाए, जितने लड़के हैं उनको मरवा दिया जाए। समझते हो कुछ इस बात को? लड़के क्या करते हैं? क्यों मरवा?
लड़के को ही क्यों मरवा दिया गया? वंश बढ़ता है, हालेलुया। हालेलुया। लड़के वंश बढ़ाते हैं, हालेलुया। हमारे सारे लड़के ध्यान से सुनिए, मैं बोल रही हूँ क्या, सारे लड़के ध्यान से सुनिए। कलेशिया को आप बढ़ाएंगे, कलेशिया को आप बढ़ाएंगे। आप मत सोचो हम लड़के हैं, आप भी लड़के हो, बराबर से लड़के हो, क्योंकि आप कलेशिया के ग्रोथ में मदद कर रहे हो। आपको मारने के लिए प्लानिंग किया जाएगा। आप जैसे कलेशिया के अंदर सिकुड़ जाओ, डेड हो जाओ, आपके अगेंस्ट में बात किया जाएगा, लेकिन आप मरोगे नहीं। जितना दबाया जाएगा उतना आप मरोगे, हालेलुया। हालेलुया। कलेशिया के अंदर जितने लड़के हैं हाथों को उठाए और बोलिए मैं बढ़ने वाला हूँ, मैं बढ़ने वाला हूँ, मैं बढ़ने वाला हूँ। मैं बढ़ने वाला हूँ। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आपको जितना दबाया जाएगा आप बढ़ेंगे और आप फैलेंगे। आपको मारने की प्लानिंग किया जाएगा, लेकिन आप मरोगे नहीं, क्योंकि बोलो वो मृत्यु का छाया है। जोर से बोलो, क्योंकि वो मृत्यु का छाया है। छाया कभी मार नहीं सकता। मानो दीपिका सोनिया दोनों का लड़ाई हुआ है, दीपिका आ रही है तुम्हें पीटने के लिए, उसका छाया पड़ रहा है, छाया तुम्हें मार पाएगा नहीं? तुम छाया से डरोगे? नहीं, मेरे दीपू तेरा छाया, डरोगे थोड़ी नहीं। इसीलिए मौत वाली छाया को मत डरिए। आपके घर के अंदर बीमारी सालों साल पड़ा है ना, आप जाइए घर के अंदर और सीना जोड़े करके बोले हेलो आउट हो जा, छाया बहुत तड़पा दिया, अभी तो मैं रोशनी होके उजियारा होके आया हूँ, तुझे भी भगाऊंगा। भगाइए घर से, भगाइए आपके फाइनेंस की तंगी से, आपको दबाना बोल रहे गरीबी है, तू गरीबी है, बोल रहे तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मैं रोशनी बन के आया हूँ। मेरे काम से काला साया जो मंडरा है भाग जाइए यीशु के नाम से, उसको भगाइए। जब आप बोलेंगे, जब आप भगाएंगे ना, आप बड़ी बातों को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि जब आपको मारने की कोशिश किया जाएगा, तब तक आपके लिए टोकरी तैयार होगा। जब आपको मारने के लिए तैयार होगा, ट्रेन का टिकट भले ही नहीं होगा, लेकिन जहाज का टिकट तैयार होगा। सारे लड़कों में के बीच में मूसा को मारने के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन उन मिस्र के लोगों को पता नहीं था कि उसका जहाज उसका इंतजार कर रहा है, जो कि तेल मिट्टी लगा के पूरा रेडी होके रहा है। और वो जाके उसको बोले, इसको उसकी मम्मी, हम जानते कि मम्मी बोल रही है बहुत सुंदर है, क्या मम्मी उसको सुंदर बोले थे कि परमेश्वर बोले थे? परमेश्वर ने कहा था कि ये सुंदर है, ये सुंदर है। और देख के वो क्या किए पता, और वो सुंदरता को देख के उसको बचाने की कोशिश की, क्योंकि परमेश्वर उसके दिलों को जानते थे कि ये क्या करेगा। वो उसके दिलों को जानते थे। जब लोग उसको मारने की तैयारी में थे, तलवार लेके बाहर ढूंढ रहे थे कि कौन लड़के, कौन लड़के उसको मरवाया जाए, उसका जहाज बाहर पानी में, नील नदी में करके बैठी था। उसके मम्मी खाली लिए और उसको सुला दिए। आपको लगे पास्टर जी वो तो छोटा टोकरी था, आप जहाज कैसे कह सकते? हाँ वो जहाज था उसके लिए, क्योंकि वो राजभवन में उसको आपके लिए वो छोटा सा टोकरी हो सकता है, लेकिन मूसा की जिंदगी को देखिए, उसके लिए वो सुपर डिलक्स वाला जहाज था, जो उसे राजभवन में लेके गया। और वहां पे लेके जब उसको बहा दिया गया, उठाया कौन उसको? शत्रु, जो शत्रु उसको मारने पर थे, जो राजा ने अनाउंसमेंट किया था, उसकी बेटी उसको उठाता है और उसका पालन पोषण करती है। हाँ, आपको अगर हराने को कोई आ रहा है ना, आप उसी के बिल में जाके उसको ही मारोगे, इसीलिए तैयार हो जाओ। वो मौत की छाया को आप कैसे खत्म करोगे, बस उसका प्लानिंग करो। कलेशिया मैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए प्रभु नहीं कर रही हूँ कि मारना हाथापाई करना नहीं, हमारी लड़ाई आत्मिक रीति में है। जब हम लड़ेंगे आत्मिक रीति में ना, हम जीत को देखेंगे। हालेलुया। मूसा को भी उस परिस्थिति में से बाहर निकाला गया। मूसा का भी एक्सोडस पहले खुद का हुआ,
फिर वो दूसरों का कराया। Yes. आप बोलेंगे कि हमारे जिंदगी में दुख परेशानियां क्यों हैं? इसीलिए है क्योंकि तुम ट्रेनिंग के अंदर हो। तुम निकलोगे तभी तो निकालोगे। Yes, amen. वो पहाड़ में जाके भेड़ बकरी चरा रहा था, मैदान में भेड़ बकरी चरा रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोगों को गाइड करके उसी पहाड़ के अंदर, उसी मैदानों के अंदर लेके जाना था। उस नदी में वो तैर के छोटा बेबी जाना था। क्यों? क्योंकि वो बड़े होके लोगों को उसी पानी में से निकालना था। उसका ट्रेनिंग बहुत हार्ड था। हमें लग रहा था बड़ा मुश्किल है, मारने का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन नहीं, वो उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा था। भागते कैसे है उसको छोटे से दिन से बताया जा रहा था कि भागना भी पड़ता है बच्चा, जान भी बचाना पड़ता है, छुपना भी पड़ता है, किस जगह पर कैसे बैकअप लेना होता है, सब कुछ उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा था। और वो जाके लोगों को बचाया, कैसे गाइड करके लोगों को लेके गया। हालेलुया। आज अगर आप ट्रेनिंग के अंदर हो, ट्रेनिंग भले ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप इनाम पाओगे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हालेलुया। पिछले दिनों वो ब्रदर बोल रहे थे गुरी कि मैं ट्रेनिंग में टेस्ट में गया हूँ कोलेस्ट्रॉल का। अगर हो जाए, ट्रेनिंग कितना हार्ड है पता? धूप में दौड़ाएंगे, कितना किलोमीटर दौड़ोगे, भारी बैग लेके दौड़ोगे। जो लोग मिलिट्री में है, जो लोग बॉर्डर एरिया में, आपको लगता है बस हम वो सिपाही में, बॉर्डर फोर्स में ज्वाइन कर ले। ट्रेनिंग उनका कितना मुश्किल पता? कितने कितने धूप में खड़े रहना पड़ता है, खाना टाइम पे नहीं मिलता, कितना मुश्किल होता है पता? लेकिन जब ट्रेनिंग हो जाएगा और जब आप ज्वाइन कर जाओगे, जब अकाउंट में सैलरी आएगा, तब कितना मजा आएगा। ओ, तब तो लगेगा ये ट्रेनिंग सारा कुछ भी नहीं, अभी तो बस जेल गरम है मेरा, तब मजा आएगा। आज मैं कल आप लोगों को कह रही हूँ, अगर आप ट्रेनिंग के अंदर जा रहे हो, बस थोड़ा समय और आप तकलीफ के अंदर जा रहे हो ना, आपके भी जेब गर्म होने वाले हैं, आपके भी सैलरी आने वाले हैं, आपका भी घर होने जा रहा है, आपके भी कार आने जा रहा है, आपका भी शादी अच्छा रिश्ता मिलने जा रहा है, आपके बिजनेस और ऊंचाई में जाने वाला है। इसलिए आप ट्रेनिंग को ले रहे हो। अगर ट्रेनिंग नहीं लोगे तो ट्रेंड नहीं होगे, ट्रेंड होना पड़ेगा। पहले जिम्मेदारी को लेने के लिए ट्रेंड होना पड़ेगा। किसी के दुख को समझने के लिए पहले दुख में जाना पड़ेगा। किसी के भूख को समझने के पहले आपको भूख में रहना पड़ेगा। किसी के गरीबी को देख के समझने से पहले आप खुद गरीबी में गए होंगे, तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। सारे बातों को समझिए, सारे बातों को समझिए, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे उस जगह पे लेने वाला है। आप तो शुरुआत में सोच रहे बस छोटा सा घर हो जाए, छोटा सा बिजनेस हो जाए, लेकिन वो आपके लिए बिल्डिंग रखा है। आप छोटा सा बिजनेस के लिए सोच रहे, वो आपको बिजनेस का ब्रांचेस बनाने जा रहा है। आप एक गाड़ी के लिए तरसते, वो आपको गाड़ियों का मालिक बनाने जा रहा है। ऐसे ऐसे वो तैयार करने जा रहा है। आप सोचो मेरा बस छोटा सा काम चल जाए, अरे तेरा खाली काम नहीं चलेगा, तेरे पीछे भी तू लोगों को काम पे लगवाएगा। ऐसा वो तुझे करने वाला है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है। तुझे बाहर निकालने पर वो है, वो तुझे बाहर लेके जाने पर। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो मेरे साथ बोलो, मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ। मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ। ये महीना मेरा है, ये महीना मेरा है। इसी महीने में मैं बाहर निकलने वाली हूँ। इसी महीने में बाहर निकलने वाला हूँ। बाहर ब्लेसिंग मेरा इंतजार कर रहा है। बाहर ब्लेसिंग मेरा इंतजार करती हुई है। यहाँ पर सुनिए, देखिए, जब सारे लोग मारे जा रहे, यही बोलूंगी और काफी सारे वचन है, खत्म करूंगी क्योंकि छोटा सा वचन बोलूंगी, मुझे नहीं पता टाइम कितना चला हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा लास्ट वचन सुनेंगे और रखेंगे, खत्म करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। क्या है? दो भाइयों की जिक्र यहाँ पर किया गया है। जब इस्राएल लोगों को मारने के लिए लड़कों को अनाउंसमेंट किया गया है। मारने के लिए किसको बोला गया? सिप्रा और पुआ करके दो भाई जो मिस्र के लेडी थे, उनको बोला गया है
पहले ऐसे डिलीवरी नहीं होता था, काट ले छाट ले बड़ा ऑपरेशन होता ऐसे नहीं होता था, नॉर्मल डिलीवरी होता था। नॉर्मल डिलीवरी में 2.5 लोग होते थे जो एक्सपीरियंस आंटियाँ होते बीबियाँ होते थे, वो लोग डिलीवरी कराते थे। वो 2-2.5 को अपॉइंट किया गया था, वो लोग इस्राएली लोगों को डील करते थे, लेडीजों को जब बेबी होता था। तो उनको बोला गया था तुम जब डिलीवरी कराओ, तुम्हें अगर लड़का दिखे तो वहां पर मार दो और उनको बोलो कि ये मरा हुआ पैदा हुआ है, और अगर लड़की आए तो क्या करो, उनको छोड़ दो। आप क्या सोच रहे हैं, मूसा को जो पानी में बहा दिया गया था ये अकेला लड़का था? बहुत मम्मियां बहुत सारे अपने बच्चे को उस समय बहा दिए थे नदी में कि हमारे बच्चे का गला ना काटा जाए, हमारे बच्चे को मार ना दे। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, थियोलॉजियन का पढ़ेंगे, देखेंगे मूसा अकेला नहीं था, बहुत सारे लड़के को कोई किसी का टोकरी पानी में उलट गया मर गया होगा, किसी को सांप खा लिया या मगरमच्छ खा लिया, कोई भी जल जीव जो भी खा लिए, या कोई किधर जाके किनारे लगा वहां पर कोई शेर भालू खा ले, कैसे हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर जो मूसा है उसको निकाला इसीलिए गया था, उसके ऊपर एक स्पेशली फेवर था। और ये जो 2 भाइयों की बातें मैं कह रही हूँ, ये 2 भाई पर राजा ने इंस्ट्रक्शन दिया कि मार देना, उनको छोड़ना नहीं। आज मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगी, आप कैसे बनेंगे, आपको कैसे बनना है? ये 2 भाई दूसरे विश्वासी में है, उनको उनका राजा ने बोला है मार देना, लेकिन वो तब भी नहीं मारे। लिखा गया है एक में हयात में कि वो परमेश्वर का भय मानते हैं, 1 का 17 निर्गमन, वो परमेश्वर का भय मानते थे, इसीलिए वो जाने देते थे। लड़का होने पर भी मतलब खिसका देते थे, भाग जाओ, ले और भाग जाओ, और मम्मी यहाँ छुप के लेके भाग जाते थे। आगे का उनका वो देखते थे क्या करना है, बचा पाते थे या मरवा देते थे, क्या करते थे। ये लोग क्या किए, बचा देते थे उन मिस्र इस्राएली लड़कों को। जब उनको राजा पूछता है कि क्या कर रहे हो, वो जवाब क्या दे रहे हैं ना, राजा पूछ रहा है तुम मारता क्यों नहीं है उनको, तुम लोगों को बोला गया तुम मारते क्यों नहीं हो, वो जवाब क्या दे रहा है पता, बोल रहा है कि इस्राएली लोग लेडीज इतना फुर्तीली है कि हम 2.5 लोग पहुंचने से पहले उनका डिलीवरी हो जाता था, बच्चे पैदा हो जाते थे और हम पहुंचने से पहले वो भाग जाते थे। राजा को गुमराह कर दिए। उनका डर किधर था देखो, राजा को कि उसके ऊपर वाले राजा को। आज हमारा भय किधर है, हमारे परमेश्वर को कि और किसी को हम परमेश्वर बना रखे। उसने कहा चर्च नहीं जाना, ये उसने कहा ऐसे नहीं जाना। आप रिश्तेदारों की सुनेंगे, जो रिश्तेदार आपको मरने पर छोड़ दिए थे, और वो गवांडियों की सुनेंगे जो आपके दुख में आपको निकाल दिए थे, पानी देने को जवाब दे दिए थे, उनके पास जाएंगे आप कि वो हमसे बात नहीं करेंगे, रिश्ता काट लेंगे। जब आप गरीबी में थे, जब आप दुख में मर रहे थे, मुझे बताइए कोई ऐसा है जो आपको शादी ब्याह में फंक्शन में बुलाया था, आपको पार्टी में घर पे बुलाया था, खाना खिलाया था, सब्जी का कटोरा दिया था? जब आप आज ठीक हो गए, इनकम करने लगे, सेहत तंदुरुस्त हो गया, सुंदर बन गए, तब आपको बुलाया जाए शादी ब्याह में आए और फंक्शन अटेंड करें, और आप भी चलते हैं संडे बंद करके। हम जा रहे हैं जागो, क्या बंद करके? संडे बंद करके। कहाँ थे आप लोग पहले, कहाँ थे, कहाँ था आपका जागो? आज जाग जाओ, बाद में जागो में जाना। संडे आपका दिन है। जैसे डॉक्टर के पास बीमारी की दवाई लेने जाते हो ना, यहाँ आओ और पूरे हफ्ते की दवाई लेके जाओ। पूरा हफ्ता जिंदा रहोगे, फिर और एक हफ्ते ना फिर दवाई लेके जाओ। ऐसे करते हुए अपने आप को जिंदा रखो, दुनियादारी छोड़ दो। जब आप यहाँ से आओगे ना, आप सोच रहे हमारा काम बंद हो रहा है, कैसे इनकम होगा? अरे एक दिन बंद करोगे ना, पूरा 6 दिन में वो पूरा 600 दिन का इनकम आपको देगा, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है। उसके साथ जो वफादार रहता है ना, वो उसके साथ बड़ा वफादार रहता है। वो आप लोगों को निकालने पर है। आज मैं बोल रही हूँ, नेगेटिव चीजों से बाहर आ जाइए। जो चीजों को उसने छूने को मना किया, देखने को मना किए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप आदम हवा के जैसा जिसको छूने को मना किया उसको छुएंगे तो क्या होगा? आपको भी निकाला जाएगा। लेकिन कैसे? पाप देके, श्राप देके ऐसे निकाला जाएगा
कि तू दोबारा एंट्री नहीं कर सकता। साइड में किरूबों को अपॉइंट किया जाएगा, वो घूमने वाले तलवार घूमेगा कि आप दोबारा ना आ सको। हमें ऐसे नहीं बाहर जाना है यहाँ से कि दोबारा कलीसिया में एंट्री ना कर पाए, ऐसे जाए कि शान से आए। हाँ, ये मेरा कलीसिया है, ये मेरा कलीसिया, ऐसे जाएंगे, आदर से जाए। परमेश्वर आपको अपना चुनाव करने के लिए दिया है। जो लोग बाहर भी ऑनलाइन कलीसिया कैसे आते हैं, खुशी से आते हैं, बड़ा एक्साइटमेंट में कि हमारा कलीसिया मिलेंगे, कलीसिया से मिलेंगे, बासुरी से मिलेंगे। जब आते क्यों? क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। आंखों को बंद करेंगे, सभी जने डिसाइड करेंगे आज मुझे छोड़ना है, कुछ चीजें जिंदगी से निकालना है, लेकिन डिसीजन लेना है। डिसीजन लीजिए कैसे आप निकलेंगे। और भी काफी सारे कैरेक्टर एक दो रह गए जो मैं नेक्स्ट हफ्ते शेयर करूंगी। आप और चुनाव करना, आज आदम हवा बनेंगे कि इस्राएली लोग बनेंगे कि मूसा बनेंगे, डिसाइड करिए। आज उसके बुलाए जाने पर आप बाहर आएंगे कि आप खुद गलती करके बाहर जाएंगे, ये आपका डिसीजन है। एक्सोडस का महीना है, बाहर हम जरूर निकलेंगे। निकलने के लिए तैयार हो जाए, बुरे बुरे हालातों से, नेगेटिव परिस्थिति से। और जो लोग डिसीजन ले रहे, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, मदद करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे, 1 मिनट बस हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने मम्मियां हैं, मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने स्थानों पर खड़े हो, क्योंकि मैं आप लोगों का एक पहचान आपको बताने जा रही हूँ। जितने भी मम्मी हैं, जितने भी मम्मियां हैं, सभी खड़े हुए हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रही हूँ नीति वचन को होता 31 का 23 को नहीं 24 को पढ़ने जा रही हूँ। मुसन के वस्त्र बना कर बेचती है, नहीं 25 को मैं पढ़ रही हूँ। नीति वचन 31 का 25। वो बल और प्रताप का, जो लोग ऑनलाइन हैं सारे मम्मी आप सुनते रहिए, वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। सुनिए, आप सारे मम्मियां ध्यान से सुनिए, आप लोग बल और प्रताप, पावरफुली आप लोग जीते हैं। हम सोचते हैं घर का मुखिया जेंट्स है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी कौन संभालता है? लेडीज संभालती है, सारा मैनेजमेंट। हालेलुया, संभालते कि नहीं? मम्मियां ज्यादा दिलेर है कि नहीं? अकेला सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं? जवाब कम क्यों आ रहा? घर में ऐसे ही बोलते हैं। मुझे नहीं लगता है घर मम्मियों की वजह से उठना पड़ता है। पतिया सामने दिख जाए फिर होता है। हाँ, सारे कलेसिया में साथ पूरा बैठे थे, हम कुछ नहीं बोलते बस खाली घर में बिना बोले पहुंच जाओ, गेट के पास 2 मिनट खड़े हो, हाँ चप्पल खोल के आया, चप्पल उठे ही रख, कितना जोर से चिल्लाएंगे ना। थाली जूता बर्तन इधर पड़ा है, वही बर्तन लेके दौड़ने आ जाएंगे। सुनिए, हमारा बल इन लड़ाई झगड़ों पे नहीं यूज करना है। हमारा बल हमारे परिवार को बचाने के लिए, उसका ढाल बनना चाहिए, औजार बनना चाहिए। हमारा पहनाव इतना सुंदर होना चाहिए कि कोई भी देखे एक रेस्पेक्ट आए, आदर आए कि हाँ बढ़िया पहने, बढ़िया के ऐसे होना चाहिए। हमारा उठना बैठना, बोल बानी एक दूसरे के साथ इतना प्यारा होना चाहिए ना, कोई बोले तो आपके खानदान का नाम हो जाएगी। उनके घर की बेटी ना, उनके घर की वाइफ है ना, उनके घर की मम्मी ना बहुत नाइस है। आपके लिए ऐसे स्टेटमेंट आना चाहिए, ऐसे अपने आप को बनाओ। हम मम्मी ऐसे वैसे नहीं है। एक कार्टून था, वो कौन सा था? अच्छा, टिट्टू वाला कार्टून था, वो उसका मम्मी डायलॉग मारती थी, शायद बच्चों को पता होगा, मुझे ऐसे वैसे मम्मी समझने की कोशिश
कोशिश ना करना। मैं आज वही कह रहा हूँ, हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हम सुपर ब्लेसेड है। और लास्ट वाला लाइन क्या लिखा है पता? बड़ा जबरदस्त है। चलो बाइबल पकड़े हो देखो, नहीं तो जो बंद कर दो सुनो। और आने वाले काल पर हंसती है। हालेलुया। आने वाले काल पर मम्मियां क्यों हंसेंगी पता? क्योंकि आपको पता है आप जो इधर क्या बोलते नहीं स्टार्टिंग नी रखे हो, नी जबरदस्त रखे हो कि आपके बच्चों का टीचिंग, आपके पति का प्यार कैसे किए हो या परिवार को कैसे संभाले। अगर आप बढ़िया तरीके से किए हो ना, आगे आपका जो पीढ़ी और दर पीढ़ी जितना आएगा सब सुख सुविधा को, आने को, प्रॉस्पेरिटी को देखेंगे। किस लिए? आपकी वजह से, आपकी वजह से। अगर आप अच्छा बुनियाद डाले होंगे ना, आपके बच्चे बोलेंगे आपको कि मम्मा, मेरे मम्मा ना बहुत बेस्ट है, मेरे मम्मा ना हमें डांटती नहीं थी, ऐसे सिखाती थी, हम जब गलती करते थे ना मेरा मम्मा मारती थी। ऐसे आपके लिए स्टेटमेंट होना चाहिए, ना कि हम जब कुछ हो ना, मेरे मम्मी पूरा चुन्नी बांध के लड़ने के लिए आ जाती थी। मेरे मम्मी मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा करके सबको अलग रखी है, हम अकेले हैं, ये वाली बात नहीं। ऐसे वाली बात हो कि मेरे मम्मी सभी को बांध के रखी थी। आपका बेस्ट क्वालिटी आपके बच्चे सीखना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अपने आप को कलेशा हम तैयार करें। अगर हमारे कलेशा के मम्मियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, कलेशा ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे बच्चे बढ़ जाएंगे। अगर आप बच्चों को घर से सिखा के लेके आएंगे ना, बच्चे यहाँ से ही बेस्ट होके सीख जाएंगे। हालेलुया। और यही वचन के साथ आप लोगों को परमेश्वर ब्लेस करे। मैं सारे मम्मियों को बोलना चाहूंगी कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। सच में आप लोगों का जो सैक्रिफाइस है बहुत बड़ा है, कोई वो अदा नहीं कर सकता। मेरे मम्मी क्यों ना हो, मेरे सासू माँ भी हो, मेरे चाहे ननद हो, मेरी भाभी हो, जो भी हो, और मेरी कलेजे की जितने भी मम्मियाँ हो, सारे सभी को सैल्यूट। क्योंकि मैं भी एक मम्मी हूँ, मैं जानती हूँ सैक्रिफाइस बहुत बड़ा है जो हम करते हैं सारे बातों के लिए। तो हम सभी जो किए हैं, कोई कदर करे ना करे, कोई समझे ना समझे, कोई सिंगल पेरेंट्स होकर बच्चों को संभाले हैं, कोई डबल पेरेंट्स होकर संभाले, कोई अच्छा बहू बने हो, कोई अच्छा पत्नी बने हो, कोई अच्छा भाभी बने हो, कोई अच्छा ननद बने हो, कोई अच्छा सासू माँ बने हो, कोई अच्छा माता बने हो। लेकिन बनते रहिए, बरकरार रखे, ताकि आप हमेशा अच्छा लगते रहे, नया और नया हो और आपके लिए कोई शिकायत ना आए। क्योंकि हम ये ग्रेस एंड ट्रूथ चर्च के कलेशिया हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को ब्लेस करे। सारे जितने भी भाई लोग हैं